नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है अपना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस एक चीज होती है, वॉइस के हैं वो दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं उसमें एक्टिव वॉइस सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव जो वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें इंपॉर्टेंस है वो सब्जेक्ट को दी जाती है, यानी कि कर्ता को दी जाती है। दूसरी बात अपन करते हैं पैसिव की। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव में है वो जो वर्ब है उसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट है उसको प्रमुखता या इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आज हम इस टॉपिक में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। अब हम देखते हैं एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है। एक्टिव वॉइस, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो उसमें होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्लस जो अदर्स आते हैं वो। वहीं दूसरी तरफ अगर अपन इसी सेंटेंस को, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा उसको पैसिव में बदलेंगे, तो पैसिव में बदलते समय जो पैटर्न बनता है पैसिव का वो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होके, उसके बाद में एमवी थर्ड यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये अपना जो साधारण सा स्ट्रक्चर है इसका समझने के लिए पहले वो है, यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर अपना सेंटेंस होगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। उस सेंटेंस को अगर अपन पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को अपने को पहले नंबर पे लाना है, उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग जो आगे हम बताएंगे उस टेंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करके हेल्पिंग वर्ब लगा देनी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मेन वर्ब जो एक्टिव में चाहे कोई भी फॉर्म आए, फर्स्ट आए या सेकंड आए या आईएनजी वाली आए, हमें उसको थर्ड फॉर्म में ही बदलना है, प्लस बाई लगा के उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है। अब हम इसके चेंजेस को देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो उसके जो नियम है वो हम अब देखते हैं कि कौन कौन से नियमों के अकॉर्डिंग अपन चेंज करते हैं। रूल्स नंबर 1, एक्टिव को पैसिव में बदलते वक्त ऑब्जेक्ट को, यानी एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है। यानी कि सबसे पहली चीज है एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी फर्स्ट नंबर पे लाना है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कि उन्हीं सेंटेंस का अपने पास, यानी अपने पास जो सेंटेंस है अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो उसी का पैसिव बन सकता है, विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव नहीं बनेगा। दूसरा नंबर है मैन वर्ब। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि हमें एक्टिव से पैसिव में बदलते वक्त एक्टिव में जो वर्ब आती है उसकी थर्ड फॉर्म हमें पैसिव में काम में लेनी है। तीसरा चेंज है अपने को करना है, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तथा उससे पहले बाई जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है। यानी मेन चीज अपन देख लेते हैं कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। एक बार फिर इन तीनों चीजों को देख लेते हैं। इनको देखने से पहले यानी कि एक्टिव से पैसिव उन्हीं वाक्यों का बदला जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। अब जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में बदलते हैं, तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो। उसके बाद में मेन वर्ब, यानी एक्टिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब आई है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि पैसिव बनाते वक्त उसकी थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। तीसरा है एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसे पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और उससे पहले बाय का प्रयोग होता है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है, तीनों की तीनों। सबसे पहले एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक्टिव के सब्जेक्ट को बाय लगाकर पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दो। अब देखते हैं टेंस संबंधी चेंज, टेंस संबंधी चेंजेस, टेंस चार्ट। यानी कि जो टेंस में, यानी हमें जो टेंस में क्या परिवर्तन करना है पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव और ये अपना पैसिव, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। नंबर 1, अगर अपने पास एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या फिर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, तो उसको हम चेंज करते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसको दोबारा देख लेते हैं। यानी टेंस का नाम ना लिखकर मैं डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर बता रहा हूं। यानी अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या फिर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। वैसे देख लेते हैं, प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो अपना बदल जाएगा इज, एम, आर प्लस बीइंग, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखना है, बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। तीसरा टेंस है अपना हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको हमें हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है।
चौथा अपना जो चेंज करना है अपने पास, अगर V2 आती है, V2 या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसे अपन बदल देंगे वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में पांचवें नंबर पे अपने पास जो चेंज करना है उसका हमें करना है वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये अपना बदल जाएगा वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। छठे नंबर पे अपने पास आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बदल जाएगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनको एक बार फिर देख लेते हैं अपने पास। अगर अपने पास प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है तो वो इजमार प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसे हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद में वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता तो उसे वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव में तो पैसिव में हमें उसे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। नेक्स्ट नंबर 7 पे शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे अपन बदल देंगे शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में 8 नंबर पे आता है शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसे बदल देंगे शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल अपना जो आता है साइक की हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसे बदल देंगे मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये था अपना टेंस चार्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने पास 3 टेंस बच गए, 4 टेंस बच गए हैं जिनका पैसिव नहीं बदला होता, यानी कि वो 4 टेंस हैं अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद में आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंस हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों का नो पैसिव, यानी कि अगर अपने पास ये एक्टिव में ये 4 टेंस आते हैं तो इनका पैसिव नहीं बनाया जाएगा। जिनका पैसिव बनाया जाएगा उनका चार्ट बता दिया है। जैसे 7वें नंबर पे अपने पास शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसे शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देनी है। और मॉडल्स अपने आते हैं तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे वही मॉडल वैसा का वैसा रखना है, उसके साथ में बी जुड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये था अपना टेंस चार्ट, यानी टेंस में इस तरह हमें परिवर्तन करना है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में एक्टिव का एक जो वाक्य लिखते हैं अपन, जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग,
ये अपना एक एग्जाम्पल है, इसका पैसिव अपन बनाएंगे। तो पैसिव बनाएंगे तो देखना है इसका पैसिव बनाएंगे तो नियम नंबर 1, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव का सब्जेक्ट बनाना। अब एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए सॉन्ग। क्या है, ए सॉन्ग। उसके बाद में हमें रखनी है टेंस में परिवर्तन, वर्ब में परिवर्तन करना है। तो अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंग प्लस एस आया है, वर्ब वी फर्स्ट प्लस एस आया है, तो ये अपना क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ए सॉन्ग इज, सिंगुलर है सॉन्ग है वो एक है, यानी गीत है वो एक है, इसलिए सिंगुलर के साथ में इज आ गया। उसके बाद में अपने पास इज। अब सिंग की थर्ड फॉर्म संग। उसके बाद में नियम नंबर अपना थर्ड है, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव का सब्जेक्ट अपने पास ही है, ही से पहले हमें एक और चीज देखी थी, बाय लगाना है। क्या लगाना है, बाय। अब ही है वो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस को हमें बदलना है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव केस इसका होता है हिम। क्या होता है, हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये था अपना एक एग्जाम्पल। दूसरा एक और देखते हैं। एक्टिव, इसका अपन दूसरा देखते हैं। मोहन इज कुकिंग फूड। ये कंटिन्यूअस का देख रहे हैं अपन, तो इसका पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट उठा के लाना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड है, तो हमें इसमें लिखना है फूड। इज आया है, इज को ऐसे कैसे रखेंगे, इज कंटिन्यूअस में, तो हमें इसमें जोड़ देना बीइंग कुक। कुकिंग है तो वी फर्स्ट प्लस ing आया है, तो हमें इसका थर्ड फॉर्म बनाना है कुक्ड। उसके बाद में मोहन सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय लगाना है, बाई मोहन। ये था अपना 2 एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है अपन लेते हैं परफेक्ट टेंस का। थर्ड एग्जाम्पल है परफेक्ट टेंस का, अपन लेते हैं। She has completed the project. तो इसका जो पैसिव बनाएंगे अपन, तो इसमें ऑब्जेक्ट इसका प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट हैज है। हैज या चार्ट में अपन ने बताया था हैज या हैव प्लस वी थर्ड आता है, तो ये चेंज हो जाता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अपने पास सिंगुलर है तो इसमें आ जाएगा हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी अपने पास है, तो ये वैसे की वैसे अपन लिख देंगे कंप्लीटेड बाय। ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय लगाना है, सी आया है सब्जेक्ट के रूप में, से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहां ये नॉमिनेटिव केस में, तो इसका हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा, हर। उसके बाद में अपन अगला जो देखते हैं, अगला जो अपना टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ऑलरेडी मैंने बताया इस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, यानी कि इस टेंस में अपने पास वाक्य आता है, यानी कि अपने पास हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आती है, तो इसको हमें पैसिव नहीं बदलना है, यानी पैसिव इसका नहीं बनता है। आगे अपन पास्ट सिंपल टेंस का देखते हैं एक उदाहरण। अगला जो एग्जाम्पल अपन देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस का।
वी वॉन द मैच। ये एग्जाम्पल है, इसको अपन देखते हैं। इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में ऑब्जेक्ट हमें सबसे पहले लाना है, नियम नंबर 1 यही वही फॉलो करना है, द मैच। अब यहां पे V2 आई है, क्या आई है, V2 आई है, तो इसका हमें क्या बदलना है, वॉज या वर में, वॉज या वर में इसको बदल के वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। तो द मैच आ जाएगा वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन बाई अस क्यों आया, अस इसलिए आया, वी यहाँ नॉमिनेटिव केस में, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, और अस से पहले हमें बाई लगाना है नियम नंबर 3 के अनुसार। अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो क्रिकेट पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज या वर आया तो इसको वॉज या वर में रखेंगे अपन, तो क्रिकेट वॉज। अब यहां पे दे यानी कि जो यहां हेल्पिंग वर्ब आई थी वो इस सब्जेक्ट के अनुसार आई थी, दे के अनुसार, दे प्लूरल है तो यहां पे प्लूरल वर्ब आ गई, यहां क्रिकेट सिंगुलर यूनिट के रूप में, इसलिए यहां पे वॉज आ गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद में हमें लेना है बीइंग। जब कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसे अपने चाहे फ्यूचर प्रेजेंट हो या पास्ट हो, उसमें बीइंग यानी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग जोड़ देना है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद में बाई। दे यहाँ नॉमिनेटिव केस है, इसका आप जो ऑब्जेक्टिव केस है वो काम में लेंगे देम। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं पास्ट परफेक्ट का। I had done my homework। इसका हमें पैसिव बनाना है, I had done my homework। तो इसका पैसिव अपन बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है इसका माई होमवर्क, तो माई होमवर्क सबसे पहले आ जाएगा माई होमवर्क। हेड आया, हेड को हेड में ही रखेंगे, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीन लगा देंगे, बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। माई होमवर्क हैड बीन डन। उसके बाद में आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, उससे पहले बाई लगाकर मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में था इसलिए क्या आ गया, आई आ गया नॉमिनेटिव केस में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा मी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल। फ्यूचर टेंस के जो एग्जाम्पल हैं उनसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं, वो है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव नहीं बदलते, यानी ये दो टेंस फ्यूचर में ऐसे हैं जिनके जो पैसिव है वो नहीं बनता है। दो टेंस ऐसे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों के जो पैसिव वॉइस हैं वो नहीं बनते हैं। दो जो बनते हैं वो है फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि ये दो टेंस हैं जिनके पैसिव बनते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर सिंपल का अपन एग्जांपल देखते हैं, आई शैल राइट ए लेटर। इसका पैसिव बनाएंगे तो अपने पास बन जाएगा इसका पैसिव ए लेटर। शैल है वो किस में चला जाएगा, विल में, विल बी रिटर्न थर्ड फॉर्म
बाई आई है वो किस में चला जाएगा, मी में, बाई मी। ये था अपना फ्यूचर सिंपल का। नेक्स्ट एग्जांपल जो अपन देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। सी विल हैव बॉट ए बुक। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इसकी क्या पहचान है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका जो पैसिव बनाएंगे तो ए बुक, ए बुक, विल हैव चला जाएगा, विल हैव विल में रहेगा, विल हैव बीन, इसमें और क्या ऐड हो जाएगा, बीन बॉट बाई हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस है वो किस में चला जाएगा, हर में। ये थे अपने जो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस थे उनके पैसिव। अब अपन देखते हैं नेगेटिव पैसिव। नेगेटिव का जो पैसिव है वो कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है अपने पास तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है वो अपन अब देखते हैं। उनके एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल देखते हैं कि उनका जो चेंज है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव जो बनेगा, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसमें, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस एच वी, यानी कि एच वी का मतलब यहाँ पे वर्ब है वो चेंज होके आएगी टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नोट आ जाएगा, उसके बाद में प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है एक्टिव का सब्जेक्ट है वो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब आगे नंबर 1 पे। नेगेटिव का जो एग्जाम्पल अपन देखते हैं, वी हैव नॉट पेंटेड द डोर। ये एक्टिव का वाक्य, इसका नेगेटिव में एक्टिव का वाक्य, इसका जो पैसिव है वो बन जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है द डोर। क्या है, द डोर। द डोर हैव आया, हैव का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बदल जाएगा हैज या हैव प्लस बीन में, तो हैज नोट बीन, नॉट ऐसे कैसे लगा देना, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड, पेंटेड बाय अस। अस है वो इसमें वी का ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं मॉडल का। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। इसका जो पैसिव है वो बन जाएगा इंग्लिश। कैन है वो कैन में रहेगा, मॉडल के साथ में हमेशा बी आ जाएगा, बी। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय हिम। मॉडल में हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कैन कुड में माइट मस्ट आ जाता है तो उसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसको हमें वो ही मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखना है। जैसे ये रखा गया, कैन आया था, कैन का कैन में, कुड में मत कर देना। कुड होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कैन का कुड है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मॉडल का मॉडल वैसा का वैसा रहता है, उसके साथ में आ जाता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टुडे इज अनफ। अगली क्लास में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल।